जकाक्ष नायडवका। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की कहानी। भारत के इतिहास में कन्नौज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर स्थित यह नगर सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। खासकर 7वीं शताब्दी में जब राजा हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया, तब कन्नौज का वैभव चरम पर था। यह कहानी राजा हर्षवर्धन के जीवन, उनके साम्राज्य और उनकी सांस्कृतिक धरोहर पर प्रकाश डालती है। अडातको प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में थानेश्वर के पुष्यभूति वंश में हुआ। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के राजा थे और उनकी माता यशोमती एक धर्मपरायण महिला थीं। बचपन से ही हर्ष ने धर्म, राजनीति और सैन्य शिक्षा में गहरी रुचि दिखाई। वह अपने बड़े भाई राजवर्धन और बहन राजश्री के साथ पले बढ़े। हर्ष ने अपने पिता से युद्ध कला और प्रशासनिक कुशलता सीखी, जबकि उनकी माता ने उन्हें धर्म और न्याय के मूल्यों की शिक्षा दी। दावानदान, राजवर्धन की हत्या और कन्नौज का शासन। जब हर्ष केवल 16 वर्ष के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके बड़े भाई राजवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज का शासन संभाला। लेकिन दुर्भाग्यवश बंगाल के राजा शशांक ने षड्यंत्र रचकर राजवर्धन की हत्या कर दी। इस घटना से हर्षवर्धन आहत हुए, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया। उन्होंने शपथ ली कि वह अपने भाई की हत्या का बदला लेंगे और कन्नौज की सुरक्षा करेंगे। दरबाकवरखना साम्राज्य विस्तार और युद्ध। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कन्नौज का शासन संभाला। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और बंगाल के राजा शशांक पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की सेना विजयी रही। इसके बाद उन्होंने उत्तर भारत के कई हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। हर्षवर्धन ने मगध, मालवा, गुजरात और पंजाब जैसे क्षेत्रों को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। वह केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य को सुव्यवस्थित किया और लोगों की भलाई के लिए कई नीतियां बनाईं। और जागविस्का। कन्नौज का सांस्कृतिक और धार्मिक उत्कर्ष। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज भारत का सांस्कृतिक केंद्र बन गया। वह स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। उनके दरबार में बौद्ध धर्म के विद्वान, जैन मुनि और हिंदू संत सभी को आदर मिलता था। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें भारत और चीन के विद्वान शामिल हुए। चीनी यात्री हुएनसांग ने इस धर्म सभा का वर्णन करते हुए कहा कि हर्षवर्धन एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। वह प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे और गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन दान करते थे। अजावाम्बट्चिंगसो साहित्य और कला का संरक्षण। हर्षवर्धन न केवल एक महान योद्धा और प्रशासक थे, बल्कि एक विद्वान और साहित्य प्रेमी भी थे। उन्होंने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। ये कृतियां आज भी उनकी साहित्यिक रुचि और प्रतिभा का प्रमाण हैं। उनके शासनकाल में कला, संगीत और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। जयगलदाकनी। प्रशासन और न्याय व्यवस्था। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कुशल प्रशासन और न्याय व्यवस्था लागू की। उनके शासनकाल में कर व्यवस्था को सरल बनाया गया और किसानों को राहत दी गई। उन्होंने जल संचयन, सिंचाई और सड़कों के निर्माण जैसे कार्य किए। हर्ष ने सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने धर्म और नैतिकता पर आधारित शासन चलाया, जिसे प्रजा ने बेहद सराहा। अर्गरता अना हर्षवर्धन की धर्मपरायणता। हर्षवर्धन की धर्मपरायणता उनके कार्यों में स्पष्ट दिखाई देती है। वह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानते थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म और जैन धर्म का भी सम्मान किया। उनकी यह धार्मिक सहिष्णुता उनके शासनकाल को एक आदर्श बनाती है। वह प्रत्येक 5 वर्षों में एक महादान का आयोजन करते थे, जिसमें लाखों लोगों को दान दिया जाता था। पतन और कन्नौज का संघर्ष। हर्षवर्धन का शासन 41 वर्षों तक चला। उनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, जिसके कारण उनके विशाल साम्राज्य का पतन होने लगा। कन्नौज, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया। नारादाजंदा,
कन्नौज का ऐतिहासिक महत्व। हालांकि हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का वैभव घटने लगा, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बना रहा। यह नगर भारतीय संस्कृति, साहित्य और राजनीति का प्रतीक है। हर्षवर्धन की शासन कला और उनकी धर्मपरायणता आने वाली पीढ़ियों के लिए